बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हम टेक्निक्स को शुरू करेंगे और इन टेक्निक्स में से सबसे पहले जो है हम माइक्रोस्कोपी जो है इनसे हम स्टार्ट लेंगे। तो माइक्रोस्कोपी क्या है? सिंपली हम इस तरह डिफाइन करते हैं, द यूज ऑफ माइक्रोस्कोप is called microscopy. The use of microscope is called microscopy. तो स्टूडेंट्स, जब हम माइक्रोस्कोप को यूज़ करते हैं तो इस किस्म के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? माइक्रोस्कोपी कहते हैं। हम माइक्रोस्कोप क्यों यूज़ करते हैं? क्योंकि हमारे साथ जो सेल्स होते हैं तो उनके स्ट्रक्चर या साइज को सही स्टडी करने के लिए माइक्रोस्कोप की ज़रूरत होती है और उसी ही बुनियाद पर हम इनको सही स्टडी करने के लिए माइक्रोस्कोप को यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो माइक्रोस्कोपी तो हमने लिखा, लेकिन यहाँ पर ये टर्म जो है, जिस तरह मैंने लिखा है कि माइक्रोस्कोप, तो माइक्रोस्कोप को अगर हम देखें तो ये दो वर्ड से मिलकर बना है। एक है माइक्रो, माइक्रो मीन्स स्मॉल, और दूसरा जो है स्कोप। स्कोप जो है ये स्कोपियन से डिराइव्ड है। स्कोप स्कोपियन से है और स्कोपियन मीन्स टू लुक एट, टू लुक एट। तो यहां पर अगर हम मीनिंग ऑफ माइक्रोस्कोप को देखें तो मीनिंग ऑफ माइक्रोस्कोप से वाज़ेह मालूम होता है कि यहां पर क्या है? मीन्स टू लुक एट स्मॉल थिंग्स, टू लुक एट स्मॉल थिंग्स। तो माइक्रोस्कोप के जरिए हम क्या होते हैं? छोटे चीजों को देखते हैं। बेटा यहां पर देखे, हमारे साथ फॉर एग्जाम्पल ये कमरा है, तो इस कमरे में अगर बहुत छोटे से छोटा ज़रा भी हो, लेकिन जो हमें दिखाई देता है वो माइक्रोस्कोपिक नहीं है। इस रूम में हमारे साथ और भी ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ऐसे थिंग्स है जो हमारे साथ मौजूद है लेकिन हमें दिखाई नहीं देते। तो जो हमें दिखाई नहीं देते उन चीज़ों को हम क्या होते हैं? इस माइक्रोस्कोप के जरिए देखते हैं। यहां पर अगर हम देखें तो एंटोनी वॉन ल्यूनहुक, एंटोनी वॉन ल्यूनहुक, तो एंटोनी वॉन ल्यूनहुक जो कि माइक्रोबायोलॉजिस्ट था, इनको हम फादर ऑफ माइक्रोस्कोपी कहते हैं। इनको हम क्या कहते हैं? फादर ऑफ माइक्रोस्कोपी। इनके साथ साथ अगर अब हम डिफिनेशन करें तो माइक्रोस्कोप क्या है? माइक्रोस्कोप इज एन इक्विपमेंट थ्रू which we can see those things which cannot be seen through naked eyes। तो स्टूडेंट्स यहां पर अगर हम देखें तो माइक्रोस्कोप जो है ये एक ऐसा इक्विपमेंट है जिनको हम लेबोरेटरी में यूज करते हैं और इनके जरिए हम उन चीजों को देखते हैं जो हमें क्या होते हैं? नेक्ड, आम आंख से दिखाई नहीं देते। तो इस किस्म की चीजों को देखने के लिए जो इक्विपमेंट हम यूज करते हैं उस इक्विपमेंट को हम क्या कहते हैं? माइक्रोस्कोप कहते हैं। अब यहां पर देखें, अगर हम माइक्रोस्कोप जो है इनके अगर हम टाइप्स को देखें
तो आमतौर पर माइक्रोस्कोप जो है इनके 2 टाइप्स है हमारे साथ। कितने टाइप्स है? सिंपली हमारे के 2 मेन टाइप्स ऑफ माइक्रोस्कोप है। इनमें से एक जो है वो क्या है? सिंपल माइक्रोस्कोप, सिंपल माइक्रोस्कोप। और दूसरा जो है वो है कंपाउंड माइक्रोस्कोप। तो बेटा यहां पर हमारे 2 टाइप्स के मेनली क्या है? माइक्रोस्कोप है। सिंपल माइक्रोस्कोप को अगर हम देखें तो ये क्या होते हैं? जस्ट अ मैग्नीफाइंग ग्लास होता है। क्या होता है? सिंपल माइक्रोस्कोप जो है जस्ट अ मैग्नीफाइंग ग्लास। ये हमारे साथ बेटा लेबॉर्ट्री में भी होता है। और आमतौर पर जो गड़ीसाज होते हैं, तो गड़ीसाज जो गाड़ी के नीचे वाले छोटे छोटे क्या होते हैं? पुर्जे होते हैं या टूल्स होते हैं, उनको देखने के लिए जो क्या होते हैं? मैग्नीफाइंग ग्लास यूज करते हैं, उनको हम सिंपल माइक्रोस्कोप कहते हैं। इनको हम सिंपल इसलिए कहते हैं क्योंकि ये इंतहाई सिंपल होता है और सिंगल लेंस पर मुश्तमिल होता है। किस चीज पर होते हैं? सिंगल लेंस पर मुश्तमिल होते हैं। यही सिर्फ सिंगल लेंस होता है जो चीजों को क्या होते हैं? मैग्नीफाई कर लेते हैं। और इसी ही बुनियाद पर हम इनको कहते हैं सिंपल माइक्रोस्कोप। इनके मुकाबले में अगर हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप को देखें तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप ऐसा माइक्रोस्कोप होता है जो कि 2 या 2 से ज्यादा लेंस सिस्टम पर मुश्तमिल होता है। ये क्या होते हैं? कंटेन 2 और मोर लेंसेज सिस्टम। इनमें क्या होते हैं? 2 या 2 से ज्यादा लेंसेज लगे होते हैं और इसी ही बुनियाद पर हम इनको कंपाउंड माइक्रोस्कोप कहते हैं। लेकिन ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप जो 2 या 2 से ज्यादा लेंसेज पर मुश्तमिल होता है, ये मजीद इनको अगर हम फार्दर देखें तो ये फार्दर क्या होते हैं? इनके हमारे साथ 2 टाइप्स होते हैं। एक होता है लाइट कंपाउंड माइक्रोस्कोप, लाइट कंपाउंड माइक्रोस्कोप। और दूसरा जो है वो है इलेक्ट्रॉन कंपाउंड माइक्रोस्कोप। तो आमतौर पर यहां पर हमारे के कंपाउंड माइक्रोस्कोप जो इनको हम फर्दर डिवाइड करते हैं इनटू 2 सब टाइप्स, जिनमें से एक हमारे साथ लाइट कंपाउंड है और दूसरा जो है इलेक्ट्रॉन कंपाउंड माइक्रोस्कोप। ये भी क्या होते हैं? 2 लेंसेज पर मुश्तमिल होते हैं। इनमें भी क्या होते हैं? 2 या मोर लेंसेज लगे होते हैं। लेकिन फर्क क्या है? डिफरेंस ये है कि जो हमारे साथ लाइट क्या होते हैं? कंपाउंड माइक्रोस्कोप है, इनमें जो सोर्स ऑफ इल्यूमिनेशन होता है वो लाइट रेडिएशन होते हैं। क्या होते हैं? लाइट रेडिएशन। तो यहां पर हम देखेंगे कि इनको हम लाइट इसलिए कहते हैं क्योंकि सोर्स ऑफ इल्यूमिनेशन जो होता है इज अ लाइट रेडिएशन। ये क्या होते हैं? इनमें जो सोर्स ऑफ इल्यूमिनेशन होता है तो वो क्या होते हैं? उनमें क्या होते हैं? लाइट रेडिएशन यूज होते हैं और इसी ही बुनियाद पर हम इनको लाइट कंपाउंड माइक्रोस्कोप कहते हैं। ये जो लाइट कंपाउंड माइक्रोस्कोप होता है ये आमतौर पर क्या होते हैं? स्पेशली क्या होते हैं? इनमें 2 लेंसेज लगे होते हैं। मेनली जो वर्क करते हैं वो क्या होते हैं? 2 लेंसेज सिस्टम होता है मेनली। इनमें से एक जो है आईपीस लेंस होता है, आईपीस लेंस, और दूसरा जो है वो क्या होते हैं? ऑब्जेक्टिव लेंस, ऑब्जेक्टिव लेंस। तो यहां पर अगर हम देखें तो इनमें जो क्या होते हैं? एक्टिव क्या होते हैं? हमारे साथ जो लेंसेज होते हैं वो क्या होते हैं? 2 लेंसेज, जिनमें आईपीस और क्या है? ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव में फिर हम क्या होते हैं? मुख्तलिफ क्या होते हैं? मैग्निफिकेशन पावर के। बाज में 3 ऑब्जेक्टिव लेंसेज लगे होते हैं, बाज में क्या होते हैं? 4 लगे होते हैं। इस तरह कंडेंसर वाला अपना होता है,
सारे जो क्यों कंडेंसर लेंस होते हैं वो अपना होता है, लेकिन आमतौर पर क्या होते हैं जो एक्टिव लेंसेज होते हैं वो हमेशा 2, जिनको हम आईपीस और दूसरे क्या होते हैं ऑब्जेक्टिव लेंस कहते हैं। और यहां पर अगर हम देखें तो ये मजीद फिर 2 किस्म का है। एक जो है फार्दर अगर हम इनको देखें तो एक टाइप हमारे साथ आई से होते हैं जो सिंपल मैनुअल होते हैं, जिनमें सोर्स ऑफ इल्यूमिनेशन जो है वो सोलर लाइट होता है। बाज आई से होते हैं जिनको हम अपने क्या होते हैं स्कूल कॉलेजेस लेबोरेटरीज में यूज करते हैं, तो वो क्या होते हैं सोर्स ऑफ इल्यूमिनेशन जो है सोलर लाइट होता है। और बाज आई से होते हैं जिनमें जो सोर्स ऑफ इल्यूमिनेशन होते हैं वो इलेक्ट्रिक लाइट होता है, इलेक्ट्रिक लाइट। इनमें फर्क यह है कि जिनमें जो सोर्स ऑफ इल्यूमिनेशन सोलर लाइट होता है उनको तो हम सिर्फ क्या होते हैं लाइट में यूज कर सकते हैं, लेकिन अंधेरे में हम यूज नहीं कर सकते हैं। लेकिन जिनमें सोर्स ऑफ इल्यूमिनेशन इलेक्ट्रिक लाइट यूज होता है तो उनको हम अंधेरे में भी यूज कर सकते हैं। इनके अलावा जो हमारे साथ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है, तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इसलिए कहते हैं क्योंकि इनमें जो सोर्स ऑफ इल्यूमिनेशन होता है, सोर्स ऑफ इल्यूमिनेशन, तो सोर्स ऑफ इल्यूमिनेशन जो है बेटा इज अ बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो इनमें सोर्स ऑफ इल्यूमिनेशन जो है वो बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, और इसी ही बुनियाद पर हम इनको क्या कहते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इनमें एक फिलामेंट लगा होता है जिनके जरिए क्या होते हैं यहां पर इलेक्ट्रॉन गन के जरिए जो हमारे से क्या होते हैं ये बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, इनको पास किया जाता है थ्रो क्या होते हैं स्पेसिमेन थ्रो ऑब्जेक्ट, और पीछे की तरफ क्या होते हैं हमारे से एक लार्ज क्या होते हैं स्क्रीन या पर्दा लगा होते हैं जिनके ऊपर क्या होते हैं इनका इमेज बनता है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जिनमें क्या होते हैं किसी स्पेसिमेन के जरिए या जो सोर्स ऑफ इल्यूमिनेशन उनमें बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन इस्तेमाल होते हैं, इनके पीर हमारे से क्या होते हैं 2 टाइप्स है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को अगर बेटा हम देखें तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इनकी फर्दर जो है हमारे से क्या है 2 टाइप्स है। नंबर फर्स्ट अगर हम देखें तो एक हमारे से क्या है ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, और दूसरा जो है स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ट्रांसमिशन एंड क्या है स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इनमें ये ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो होता है ये क्या होते हैं मोर पावरफुल होता है, मोर पावरफुल एज कंपेयर टू स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के जरिए हम क्या करते हैं, ये स्पेशली क्या होते हैं यूज होता है, यूज्ड टू स्टडी द इनसाइड ऑफ द सेल्स। तो बेटा इनके जरिए हम क्या होते हैं इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ सेल्स जो है इनको हम रख लेते हैं, लेकिन इनमें चूंकि वैक्यूम होता है तो वैक्यूम के जरिए क्या होता है सेल अपने आप को सर्वाइव नहीं कर सकता, मींस के यहां पर क्या होते हैं डेड सेल को हम यूज करते हैं, यूज्ड टू स्टडी डेड सेल्स। तो यहां पर जो है इनको हम क्या डेड सेल्स को स्टडी करने के लिए यूज करते हैं। इनके साथ साथ इनके जरिए जो हमारे इमेज बनता है वो इमेज जो है ये आमतौर पर क्या होगा 2D इमेज जो है ये बनेगा, मींस कि यहां पर इनके जरिए जो हमें फोटोग्राफ या इमेज बनते हैं वो 2 डायमेंशनल हो गए, सिर्फ एक्स एक्सिस वाई एक्सिस होंगे। लेकिन इनके मुकाबले में यहां पर अगर हम क्या होते हैं स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को देखें तो ये जो है लेस पावरफुल होता है, लेस पावरफुल एज कंपेयर टू स्कैनिंग ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। दूसरी बात यह है कि ये स्पेशली क्या होते हैं यूज्ड टू स्टडी द आउटर सरफेसिस ऑफ द सेल्स। तो जो सेल्स होते हैं उनके आउटर सरफेसिस को स्टडी करने के लिए यूज होता है, मींस के इनका जो इंटरनल स्ट्रक्चर है ये इफेक्ट नहीं होता। तो इस बुनियाद पर हम ये लिख सकते हैं कि यहां पर क्या होते हैं यूज्ड टू स्टडी लिविंग
सेल्स। तो ये लिविंग सेल्स जो है उनको स्टडी करने के लिए यूज होता है। दूसरी पॉइंट ये है कि यहां पर क्या होता है, इनके जरिए जो इमेज बनता है वो क्या है होता है 3D इमेज होता है। 3D मींस कि यहां पर क्या 3 डायमेंशनल इमेज बनता है, मींस कि एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस क्या होते हैं इमेज जो है हमारे साथ बन जाते हैं। तो ये शार्ट हमारे से क्या होता है, हमारे कोर्स के मुताबिक ये शार्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ माइक्रोस्कोप था। चूंकि हमारे से क्या होते हैं यहां पर ये टेक्निक है, तो इन टेक्निक में सबसे पहले हम यूज करते हैं माइक्रोस्कोपी। माइक्रोस्कोपी क्या है, द यूज ऑफ माइक्रोस्कोप इज कॉल्ड माइक्रोस्कोपी। जब हम क्या होते हैं लेबोरेटरी में माइक्रोस्कोप को यूज करते हैं तो इस किस्म के यूजेज को हम क्या कहते हैं, माइक्रोस्कोपी कहते हैं। यहां पर टर्म इस्तेमाल हुआ है माइक्रोस्कोप। तो माइक्रोस्कोप क्या है और इनको हम किन चीजों के लिए यूज करते हैं। तो अगर मीनिंग को देखें, माइक्रोस्कोप तो 2 वर्ड से मिलकर बना है। माइक्रो मीन्स स्मॉल, स्कोप स्कोपियन से मीन्स टू लुक एट। तो एज ए होल अगर हम मीनिंग को देखें तो माइक्रोस्कोप मीन्स टू लुक एट स्मॉल थिंग्स। इनके जरिए हम उन चीजों को देखते हैं जो हमारे इर्द गिर्द क्या होते मौजूद होते हैं, लेकिन हमें आम आंख के जरिए दिखाई नहीं देते। तो उनके स्ट्रक्चर या उनके इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक को स्टडी करने के लिए हमें क्या होते हैं माइक्रोस्कोप की जरूरत होती है, और इनके लिए हम क्या होते हैं माइक्रोस्कोप यूज करते हैं। दूसरी बात यह है कि हमारे से एंटोनी वॉन ल्यूवेनहुक जो कि एक क्या होते पॉपुलर माइक्रोबायोलॉजिस्ट गुजरे हैं, इनको हम फादर ऑफ माइक्रोस्कोपी भी कह सकते हैं। साथ साथ माइक्रोस्कोप जो है ये एक ऐसा इक्विपमेंट है जिनके जरिए हम उन चीजों को देखते हैं जो कि हमें आम आंख के जरिए दिखाई नहीं देते, और इनको हम क्या होते हैं आमतौर पर लेबोरेटरी में यूज करते हैं। टाइप्स के लिहाज से अगर हम देखें तो माइक्रोस्कोप जो है इनके हमारे से मेन 2 टाइप्स है, सिंपल माइक्रोस्कोप एंड कंपाउंड माइक्रोस्कोप। सिंपल जो है ये सिर्फ जस्ट लाइक अ मैग्नीफाइंग ग्लास होता है, लेबोरेटरी में भी होते हैं। अगर लेबोरेटरी में किसी को पता नहीं चला तो जो गड़ीसाज जो होते हैं वॉच मेकर, वो जो क्या होते हैं वॉच वगैरह के जो इंटरनल जो इंतहाई छोटे छोटे के टूल्स को देखने के लिए जो ग्लास यूज करते हैं उनको हम सिंपल माइक्रोस्कोप कहते हैं। और इनको हम सिंपल इसलिए कहें क्योंकि ये सिंगल लेंस जो है इन पर मुश्तमिल होता है। कंपाउंड को हम कंपाउंड इसलिए कहते हैं क्योंकि ये 2 और मोर लेंसेज सिस्टम पर मुश्तमिल होते हैं, तो इसी बुनियाद पर हम इनको कंपाउंड माइक्रोस्कोप कहते हैं। कंपाउंड के हमारे से क्या होते हैं फर्दर टाइप्स है, एक है लाइट कंपाउंड माइक्रोस्कोप और दूसरा क्या है इलेक्ट्रॉन कंपाउंड माइक्रोस्कोप। लाइट कंपाउंड माइक्रोस्कोप में जो सोर्स ऑफ इल्यूमिनेशन होता है वो लाइट रेडिएशन होते हैं, और ये आमतौर पर 2 लेंसेज यानी आई पीस लेंस और ऑब्जेक्टिव लेंस पर मुश्तमिल होते हैं। इनको अगर हम फर्दर देख ले तो इनमें से बाज हमारे साथ ऐसे होते हैं जिनमें सोर्स ऑफ इल्यूमिनेशन जो है आम नॉर्मल सोलर लाइट होता है, और इनको हम क्या होते हैं अंधेरे में यूज नहीं कर सकते। लेकिन जो क्या होते हैं इलेक्ट्रिक क्या हमारे से, और दूसरा आईसी के समय जो कि क्या होते हैं इलेक्ट्रिकल होता है, जिनमें क्या होते हैं हम क्या होते हैं वहां पर क्या होते हैं स्पेशली के इलेक्ट्रिक स्विच जो है उनको जो ही हम ऑन कर लेते हैं तो उनके नीचे एक लाइट लगा होता है वो ऑन हो जाता है। मींस के इस किस्म के माइक्रोस्कोप को हम अंधेरे में भी यूज कर सकते हैं, और इनके लिए बाहर की रोशनी की जरूरत नहीं होती क्योंकि वहां पर उनके अंदर अपना एक बल्ब लाइट लगा होता है जो कि क्या होता है लाइटिंग करता है। इनके अलावा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो है तो इनमें जो सोर्स ऑफ इल्यूमिनेशन होता है वो बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिनको क्या होते हैं इलेक्ट्रॉन गन्स के जरिए क्या होते हैं बंद किया जाता पास किया जाता है, और इसी बुनियाद पर हम इनको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप कहते हैं। लेकिन यही इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो है फार्दर इनके हमारे साथ 2 टाइप्स है। नंबर 5 जो है वो क्या है ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, दूसरा जो है वो क्या है स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो है ये मोर पावरफुल होता है एज कंपेयर टू स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, और इनके जरिए हम क्यों किसी भी सेल के इनसाइड को स्टडी कर सकते हैं। तो जब स्टडी करते हैं तो चूंकि इनके अंदर वैक्यूम होता है तो सेल जो है अपने लिविंग प्रॉपर्टी को सर्वाइव नहीं कर सकते, मींस के इनके जरिए हम क्या होते हैं सिर्फ डेड सेल्स जो है उनको स्टडी करते हैं, और इनके जरिए जो इमेज बनता है
वो 2 डायमेंशन यानी 2D होगा। इनके अलावा जो स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है, तो स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन जो है ये क्या होता है, लेस पावरफुल होता है एज कंपेयर टू ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। साथ साथ ये जो हम क्या होते हैं, आउटर सरफेसेस होते हैं, एक्सटर्नल सरफेसेस ऑफ द सेल्स होते हैं, उनको स्टडी करने के लिए यूज होते हैं। तो मींस कि इनके जरिए हम क्या होते हैं, लिविंग सेल्स जो है इनको स्टडी कर सकते हैं, और इनके जरिए जो इमेज बनता है वो क्या 3 डायमेंशनल होते हैं, मींस के एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस होता है। थैंक यू वेरी मच।